अस्सलाम वालेकुम। थंबनेल में आप देख चुके होंगे कि हम किस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ टाइम ज़ाया किए बगैर। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले एक बात जान लें, अगर आप किसी भी ग़िज़ा से अपनी बीमारी का इलाज करते हैं तो उसमें ज़रा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप अंग्रेज़ी दवाई इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको बीमारी से निजात बहुत जल्द मिल जाती है, लेकिन वो आपके लिए नुकसानदेह होती है। जब जब उस गोली का असर ख़त्म होता जाता है, उस दवाई का असर ख़त्म होता जाता है, तो वो बीमारी दोबारा आना शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप किसी ग़िज़ा से किसी बीमारी का इलाज करते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है और वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं होता है। लेकिन अंग्रेज़ी दवाई अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप उसके आदी बन जाते हैं और एक तरह के आप उसके एडिक्ट हो जाते हैं। जब आपको वो गोली ना मिले तो आपको परेशानी सी महसूस होती है और आपको उस बीमारी से निजात भी हासिल नहीं होती। तो इसलिए हमेशा किसी बीमारी का इलाज पहले ग़िज़ा से करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पूरी देखिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाली है। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कब्ज़ के बारे में। ये एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, लेकिन आप इसका इलाज ग़िज़ा से कर सकते हैं घर बैठे बगैर किसी परेशानी के। आज मैं आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं से आप इसका इलाज भी कर सकते हैं। तो वो चीज़ें कौन सी हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आती है पालक। सुबह निहार मुँह खाली पेट पालक का रस पीते रहने से काफ़ी दिन 14 या 15 दिन इस्तेमाल करने से आप इस बीमारी से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है गाजर। कच्ची गाजर 250 ग्राम लेकर उसको चबा चबा कर खाएं और इसको हमेशा खाली पेट खाएं। इससे आपको भूख भी अच्छी लगेगी और आपकी कब्ज़ जो है वो दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। इसके बाद आता है टमाटर। टमाटर कब्ज़ दूर करने के लिए बहुत ही मुफीद साबित होता है। ये आपकी आंतों में जमे हुए फजले को खारिज करने में बहुत ही मदद करता है और इस बीमारी से बहुत जल्द निजात दिलाता है। उसके बाद आता है सौंफ। ये आपको कहीं से भी मिल जाएगी। आधा चम्मच पीसी हुई सौंफ रात को सोने से पहले गर्म पानी के साथ खाकर सोएं, इंशाल्लाह आपकी जो कब्ज़ है वो दूर हो जाएगी। उसके बाद आता है बंद गोभी। अगर आपको बहुत ही पुरानी कब्ज़ है और आप इससे बहुत ही परेशान हैं, लेकिन परेशान ना हो, आप बंद गोभी के पत्तों को रोज़ खाएं। रोज़ खाने से आप इस बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं और ये जिस्म में फाजिल मादों को खारिज करने में बहुत ही मदद पेश करता है। उसके बाद आता है शलजम घोंघरू। शलजम खाने से पखाना बहुत ही साफ आता है। उसके बाद आता है सेब। खाली पेट सेब खाने से कब्ज़ दूर हो जाती है। खाना खाने के बाद भी अगर आप सेब का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कब्ज़ नहीं होगी। उसके बाद आता है तरबूज। कुछ दिनों तक तरबूज रोज़ाना खाने से इस बीमारी से निजात हासिल की जा सकती है। तो ये थी दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में वैसे भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने इनके फ़वाइद आपको बताए हैं कि इनसे आप इस बीमारी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। हमारी ये दिली दुआ है कि आप सेहतमंद और तंदुरुस्त रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।